तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान मुझसे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में जोर से सूंघिए। ऐसा करने से मेरी सूंघने की क्षमता लौट आई, लेकिन तब सब चकित रह गए कि जैसे ही मैंने सांस लेकर खींची तो मेरी आंखों के सॉकेट के फ्रेमवर में तेजी से हवा पहुंचने से मेरी बाई आंख बाहर आ गई। आंखों का गोल भाग सॉकेट से फूल कर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑप्टिक तंत्रिका ने पकड़ रखा था। तब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस पहले की स्थिति में आ जाएंगी, लेकिन यह कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मेरी शल्यक्रिया होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने में कुछ और समय लग जाता। मैं ऐसा लग रहा था मानो बोविंसक के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूं। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी। चेहरे की अस्थियां करीब आधा दर्जन जगहों पर टूटी थीं और बाई आंख फूली हुई थी। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया है। हफ्तों तक मुझे सब चीजें दो दिखाई देती थीं। मैं सीधे नहीं देख पाता था। 1 माह से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंख धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में 8 माह लग गए, तब मैं फिर बता सका। शारीरिक उपचार में मुझसे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे से नहीं भर दे, लेकिन एक सीख में बताना। वह दृढ़ था कि मेरी बोट मुझे अवसाद से नहीं भर के कुकपाह थे, जिसने मैं निराश होता था, जबकि कुछ में उत्साह से भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा, तो यह जानकर मुझे दुख पहुंचा कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी होगी। यह खेल मेरे जीवन का मुख्य जिल्ला था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनल के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना इसे पेशेवर तरीके से खेलने का था। महीनों के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी। लोकेन बेसबॉल में मेरी यापली आलान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था, जिले यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टोन से हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा। सदार वर्ष को उसे खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेत में लगाया हो, उसे इस तरह से अलग कर